नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा तुअदून लआत वमा अंतुम बिमुअजिज़ीन। क़ुल या क़ौमि अमलू अला मकानतिकुम इन्नी आमिल फसौफ़ तअलमून मन तकून लहू आक़िबतुद्दार इन्नहु ला युफ़्लिहुल ज़ालिमून। बेशक जिनका तुम्हें वादा दिया जाता है ज़रूर आने वाली है और तुम थका नहीं सकते। महबूब फरमा दो, ऐ मेरी कौम, तुम अपनी जगह पर काम किए जाओ, मैं अपना काम करता हूँ। तो अब जानना चाहते हो कि किसका रहता है आखिरत का घर। बेशक जालिम फलाह नहीं पाते। पिछली आयत पाक में अल्लाह के अजाब का जिक्र हुआ था। अब उनके यकीनी होने का तज़किरा है कि कुफ्फार पर अजाब जरूर आने वाला है, वो हमसे बच नहीं सकते। मकसद इस आयत पाक का कुफ्फार को डरा कर ईमान की तरफ माइल फरमाना। इन्नमा तुअदून लआत, बेशक जिनका तुम्हें वादा दिया जाता है जरूर आने वाली है। खिताब है मोमिनीन से भी और कुफ्फार से भी। मोमिनों को, मुसलमानों को जिन दुनियावी रहमतों का, फतूहात ममालिक का, सरबलंदी और आखिरत के सवाब का अल्लाह ने वादा किया है, चाहे वो वादा कुरान में हो, चाहे वो वादा रसूल पाक की ज़बान से हो या हुजूर के ख्वाब या कश्फ इल्हाम से हो, अनकरीब वो तमाम वादे पूरे होने वाले हैं और वो पूरे होके रहेंगे। उनका पूरा न होना ऐसा ही नामुमकिन है जैसे अल्लाह का शरीक नामुमकिन है। उनका पूरा न होना ऐसा ही नामुमकिन है जैसे अल्लाह का शरीक नामुमकिन है। इन वादों में अल्लाह ज्यादती तो कर सकता है, मगर मोमिन से जो वादा है उसमें कमी नहीं होगी। उनके ईमान का, उनके आमाल का और उनके दुनियावी किरदार और रसूल पाक की सीरत पर अमल करने पर जो अल्लाह ताला ने आखिरत का वादा मुसलमानों से फरमाया है। शारहीन फरमाते हैं कि वो वादे अनकरीब पूरे होने वाले हैं। अनकरीब से मुराद, अब दुनिया हमारे लिए लंबी है मगर रब के लिए बहुत करीब है। हम सोचते हैं कि 100 साल कब पूरे होंगे, मगर अल्लाह के लिए ये 100 साल, उलमा फरमाते हैं दुनिया का 1000 साल ऐसा ही है जैसे हाथ में अंगारा रखा हो, हाथ जल गया। कुरान मजीद में अल्लाह फरमाता इन्न यौमन इंद रब्बिका का अल्फ सनती मिम्मा तउद्दून, तुम्हारा अपनी गिनती का 1000 साल तेरे रब के नजदीक एक ही दिन है। अनकरीब वो वादे पूरे होने वाले हैं जिनका रब ने मुसलमान से वादा फरमाया है। सबसे बड़ा वादा तो आखिरत में मुसलमानों को नेमतों का, इससे भी बड़ा वादा आखिरत में रब अपने जलवे, अपना दीदार करवाएगा, वो है। तो फिर अल्लाह फरमाता है इन वादों की तरफ तुम जा नहीं रहे हो, बल्कि महबूब के कदमों से वाबस्ता रहो तो वो वादे खुद तुम्हारी तरफ आ रहे हैं। ये पहुंच के रहेंगे वो वादे, और महबूब का दरवाजे से अगर लगे रहे
तो फिर वादे और अल्लाह ने जो नेमतें रखी हैं तुम्हें उन तक पहुंचना नहीं है, वो खुद ब खुद तुम्हारी तरफ आने वाले हैं। अल्लामा सादी या गालिबन मौलाना रूम का शेर है, सगे दरगाह अहमद शौक याबी सद वकार ईंजा, यानी मुस्तफ़ा जाने रहमत के बारगाह के कुत्ते बन के रह जाओ, उनके बारगाह के खादिम बन के रहो। सद वकार ईजा, हजार वकार इसी में है, हजार वकार इसी में है। सगे दरगाह अहमद शौक के या भी सद वकार ईजा, जर ईजा, दौलत ईजा, इज्जत ईजा, इफ्तिखार ईजा, कि इस बारगाह में अगर रहेगा तो सोना भी इधर है, दौलत भी इधर है, इज्जत भी इधर है, वकार और इफ्तिखार और बुलंदी भी इधर है। वो वादे मुसलमानों के अल्लाह ने फरमाए वो यकीनन होने वाले हैं। इन्नमा तुअदून लआत, बेशक जिनका तुम्हें वादा दिया जाता है जरूर आने वाली है, वो दिन आने वाला है। वमा अंतुम बिमुअजिजीन, और तुम थका नहीं सकते। अल्लाह ताला आजिज नहीं है, इन सारी चीजों पे अल्लाह ताला की कुदरत है। तो एक मुसलमान से वादा है और कुफार से वईद है। हमसे वादा है और वईद क्या होता है, जिसमें डराया जाता है, धमकाया जाता है। जन्नत का वादा होता है और जहन्नम की वईद होती है, उससे डराया गया। या कौमी, ऐ कौम, महबूब फरमा दो, ऐ कौम तुम अपनी जगह पे अमल किए जाओ, मैं अपना काम करता हूं। तुम ये महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिलजोई भी फरमाई जा रही है, और इनके ईमान न लाने की वजह से महबूब आप गम न करें, आप कह दें ऐ लोगों, ऐ कुफ्फार, तुम अपना काम करते रहो, मैं अपना काम करता हूं। एक वक्त आएगा जिस वक्त में फैसला होगा हक पे कौन था, न हक पे कौन, और फैसला ये होगा, और यकीनन वो फैसला हमारे हक में तुम्हारे खिलाफ होने वाला। वमा या कौमी इअमलू अला मकानतिकुम इन्नी आमिल फसौफ तालमून मन तकुन लहू आकिबतुद दार, अन करीब तुम जान लोगे कि आखिरत का घर किसका है। यहाँ तो फैसला नहीं होता, फैसले का दिन तो आखिरत है, और नेमत के पाने का और वईद और वादे के पाने का दिन आखिरत है। यहां तो पता नहीं चलेगा, फैसले का दिन ये नहीं है, ये तो दारुल अमल है। दुनिया क्या है, दारुल अमाल है। यहां तो अमल करना है, खेती बाड़ी करनी है, फसल वहां काटनी है आखिरत में। आका फरमाती है दुनिया मजरउल आखिरा, दुनिया आखिरत की खेती है, तो वहां फैसला होने वाला है। अच्छा तुम अपना काम करते जाओ और मैं अपना काम करता हूं, अनकरीब तुम जान लोगे तकून लहू आकिबतुद दार, आखिरत का घर किसके लिए है, आखिरत का घर उसी के लिए है जो यहाँ ईमान वाला साहिब ईमान होके रहता है। हमारे लिए आखिरत का घर है, हमारे लिए जो वादे किए हैं वो रब ने पूरे फरमाए, पूरे फरमाएगा। बद्र का मैदान है, मैदान बद्र में जब सारे कुफ्फार को एक जगह जमा करके कलीब बद्र में डाल दिया, आज जहां पे मस्जिद अरीश है, मकाम बद्र है, वहां अरीश, मस्जिद अरीश बनाई है, जहां मैदान बद्र में रसूल पाक का खेमा लगा था। साहबा के अलग अलग खेमे टेंट लगे थे, तो एक जगह सरकार का खेमा लगा था, और खेमा को अरबी में अरीश बोलते हैं। क्या कहते हैं, अरीश। तो फिर उसी जगह खेमा की मुनासिबत से बाद वालों ने मस्जिद अरीश बनाई। तो फिर उसके बिल्कुल मस्जिद के थोड़ा पीछे चले जाओ 40-50 कदम, तो एक बहुत बड़ा घड़े जैसा निशान अभी तो बना है, उसको कलीब बद्र बोलते हैं, बद्र का घड़ा। जितने भी मरे थे बद्र के मैदान में कुफार, सबको एक साथ उधर ही फेंक दिया गया। मुसलमानों की तो इज्जत अफजाई हुई, मगर जो कुफार आए थे बड़े तम तराक से आए थे, ये तो खाते पीते लोग नहीं है, सरो सामान भी इनके पास नहीं है,
क्या लड़ेंगे हमसे। और फिर जंग तो करने का इरादा नहीं था। अबू सुफियान मुल्क शाम से तिजारत करके मक्का जा रहे थे, उसको रोकना था। तो सरकार रोकने के लिए 313 को लेके जाते हैं। सब सहाबा को लिया भी नहीं था कि अबू सुफियान ने बहुत सारा माल कमाया था मुल्क शाम तिजारत में, और इरादा यह था कि इस माल को मुसलमानों के खिलाफ सर्फ करना, और फिर अल्लाह का करना कि उस तिजारत में फायदा भी बहुत हुआ था उसे। अल्लाह सबको देता है ना भाई, हम देंगे तुम्हें भी देंगे, तुम अपना काम करो। ऐसा तो है नहीं अल्लाह मोमिन को ही देगा, अल्लाह काफिर को भी देता है। अरे जो इस्लाम के खिलाफ जो है महज आराई करने के लिए दौलत कमाता है, अल्लाह उसे भी देता है। अब बहुत सारे वक्त ऐसे आए कि ज्यादा देता है। रब ही का दीन है, रब के दीन के खिलाफ ही इसको इस्तेमाल करेगा, और दे भी रब ज्यादा रहा है। तो लोग कहते हैं मुसलमान कमजोर है, ये भी हमारा इम्तिहान होता है। बातिल ताकतें जोर पे हैं। इजराइल देखो, छोटा सा मुल्क है, हमारा जामनगर भी उससे बड़ा है। इजराइल में 30 लाख की आबादी है, पॉपुलेशन कितना है? 30 लाख। जामनगर भी बड़ा हुआ उससे, हमारी सिटी राजकोट बड़ी हुई। मगर दुनिया के सारे इकोनॉमिक सोर्सेज, सारे जो है तिजारती बड़ी बड़ी मंडियां आज इजराइल के कब्जे में है। बर्गर से लेकर पेप्सी, और पेप्सी से लेकर बड़ी बड़ी कारें, सब उन्हीं के कब्जे में है ना। नाम भी इसलिए पेप्सी रखा है, पे एवरी पेनी टू सेव द इजराइल। पेप्सी का फुल फॉर्म है PEPSI, पेप्सी, पे एवरी पेनी टू सेव द इजराइल। यानी इसमें जितना भी बेनिफिट होता है उसमें से कुछ इजराइल को जाता है, और उस आर्मी के खिलाफ उस आर्मी को दिया जाता है जो इजराइल में आर्मी मुसलमानों के खिलाफ महाजाराई करती है। इसलिए एक जगह तकरीर में हुजूर ताजुश शरीअ अलैहि रहमान ने कहा था मुसलमान पेप्सी ना पिए। इजराइल प्रोडक्ट्स है, नाम ही ऐसा है, पे एवरी पेनी टू सेव द इजराइल। इजराइल की हिफाजत के लिए इसकी पेनी थोड़ा सा हर एक कार्टून में से दिया जाता है। अब इतना बड़ा इकोनॉमिक फील्ड इतनी बड़ी बना ली है, इतना खर्च कहाँ करेंगे? 35 लाख लोग हैं, 30 लाख लोग हैं, इतना जिंदगी भर खाएं तब भी नहीं। मगर ये सब इस्लाम के खिलाफ। तो अब अल्लाह ताला देता है कि नहीं उन्हें? करीम के दस्ते खजाना, करीम एक अज खजाना गैब, गबरों तरसारा वजीफा खुरदारी। मौला तू तो ऐसा करीम है कि अपने दीन के दुश्मन यहूद और नसारा को अपने खजाने से दे देता है। करीमे के दस्ते खजाने गैब, गबरो तरसारा वजीफा खुरदारी। दोस्ताना कुजा कुनी महरूम, चूबा दुश्मना नजरदारी। तो ये देता है अल्लाह ताला। तो यहाँ देने न देना कोई फैसला नहीं है। कुछ लोग इसी पे फैसले लगाते हैं, अगर हम सही होते तो फिर परेशानी हमें क्यों? देखो वो गलत है तो वो देखो बिल्डिंगों में ले रहे हैं। हुजूर ने फरमाया था अर्रुआतुल उलातुल हुफात यतफाखरून फिल बुनियान। एक दिन आने वाला है जो नंगे कदम नंगा बदन था, जो चरवाही किस्म का था, एक दिन आएगा कि वो भी बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में लेकर सीना तान के मुसलमानों के खिलाफ आए। जिन्हें आज से 15 साल पहले मकान का छप्पर नसीब न था, आज वो दिल्ली में बड़े बड़े मकानों में रहते हैं। ये भी जो है हुजूर की अहादीस पूरी हो रही है सरकार के। तो अब जिनके पास चरवाहे किस्म के लोग, लालू चरवाया है, आई सब कितने करोड़पति हैं कि नहीं। जब तो पॉलिटिक्स में आता है वो फिर गरीबों के लिए लड़ते लड़ते खुद मालदार हो जाता है। पॉलिटिक्स में गरीबों के लिए लड़ते लड़ते फिर खुद मालदार हो जाता है। अल्लाह का ये कायदा नहीं है कि मुसलमान को देगा जो उसका है, काफिर को नहीं देगा। अल्लाह सबको देता है, बल्कि बाज औकात तो ऐसे होता है कि जो इस्लाम के खिलाफ महज आराई कर रहा है उसको ज्यादा दे रहा है कि तू भी क्या याद रखेगा।
और वो इस्लाम के खिलाफ वो माल सर्फ होता है। अबू सुफियान मुल्क के शाम गए थे रज़ियल्लाहु ताला, बाद में ईमान ले आए और उस तिजारत में बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ। अब वही माल लेकर मक्का के मदीना के रास्ते से मक्का जा रहे थे। खबर मिली, सरकार ने एक सवार को भेजा भी था, मगर फिर हुजूर साहबा को लेकर पहुंचे हैं, उसको रोक लेंगे। जंग का इरादा तो था नहीं, बद्र का 313। और वहां अबू सुफियान ने, मैं पूरा अर्ज कर चुका हूं, अबू सुफियान ने मक्का में अपने सवार को भेज दिया कि जाओ सबको कहो कि यहाँ मुसलमान मुझे कत्ल करने के दर पे है, आ जाओ मेरी मदद के लिए। वहां खत पहुंचा तो अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शेबा, उमैया बिन सब लोगों ने मीटिंग जमा करके साजो सामान लिया कि आज तो मुसलमान का तख्ता पलट देंगे। फिर अबू सुफियान कहता है नहीं नहीं, अब मैं मदीना की हद से बाहर निकल गया हो, मैं आ रहा हूं, अब तुम वापस चले जाओ। अबू जहल कहता है नहीं नहीं, अब तो आना ही है। मौत खींच रही थी, आ गए। अबू सुफियान बहुत समझाता है कि नहीं करना, अब तो मैं कहा नहीं नहीं, अब जब है तो सब खत्म ही कर देना है। तो बहुत सारे को लेकर, कई एक को लेकर आए, 1000, बाद रिवायतों में 1100, 1200 अफराद आ गए। और फिर बद्र का मैदान गर्म हुआ। मैदान बद्र में जंग का मसला पेश आया। अब सहाबा तो जंग के लिए निकले भी न थे, रोकना था सिर्फ अबू सुफियान को। अब जंग का मौका आया और हथियार नहीं है, घोड़े नहीं है, सवारियां नहीं है, ज्यादा खाने पीने के साजो सामान, वैसे भी जो है वो गुर्बत का जमाना था। अब मुस्तफा जाने रहमत कहते हैं साहबा मैं तो इस नियत से तुम्हें ले आया था, मगर अब सिचुएशन जंग की आ गई है, बताओ तुम मेरा साथ दोगे? अब साहबा का जवाब सुनिए। हजरत कतादा, हजरत मिक़दाद खड़े होते हैं कि या रसूल अल्लाह, हम कौम मूसा की तरह आपसे नहीं कहेंगे कि जाओ आप आपका रब लड़े। हुजूर हम जो है पहले जाएंगे और हम जो है हर एतबार से इस्लाम के दिफा की कोशिश करेंगे। उठे मिक़दाद, उठ के अर्ज की हादी अल्लामा अबुल असर हफीज जालंधरी ने पूरा मैदान बद्र का नक्शा खींचा है। आका ने जब कहा हजरत मिक़दाद उठे, उठे मिक़दाद, उठ के अर्ज की ए हादी आलम, नहीं है कौम मूसा की तरह कह देने वाले हम, आपका हुक्म हो तो फांद जाएं समंदर में, जहां को गर्क कर दे नाराए अल्लाह अकबर। फिर मैदान बद्र और 70 काफिर, बड़े चोटी के काफिर मारे गए। वो मुसलमान जो भूखे थे, दाना पानी नहीं था, प्यासे थे, सवारियां नहीं थी, मगर ऐसा नक्शा बिठाया। एक फलसफी कहता है कि इस्लाम तो उसी वक्त जड़ पकड़ गया था जब मैदान बद्र में मुस्तफा के साहबा ने परचम को लहरा दिया था। उसी वक्त इस्लाम फूल और फल गया था। अब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, साहबा हैं, सब जंग हुई और बड़े बड़े काफिर मारे गए। अबू जहल, अबू लहब, उतबा, उमैया बिन खल्ब जैसा जो हजरत बिलाल का मालिक था किसी जमाने में, वो मारा। इतने बड़े बड़े चोटी के लोग मारे गए, मक्का से जिनकी सरदारियां खत्म हो गई हमेशा के लिए। और ऐसे मारे गए कि अबू जहल को देहाती बच्चों ने कत्ल कर दिया। और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात में लकीर खींची थी ना, यहाँ फुला मरा पड़ेगा, यहाँ फुला होगा, यहाँ फुला। जहां रात में सरकार ने लकीर खींची थी, सुबह उसी लकीर के बीच में वो काफिर ऊंधे पड़े थे। अबू जहल बहुत हटने की कोशिश कर रहा था कि आखिर में तो हुजूर का, मोहम्मद का फरमान मैं गलत साबित कर दूं। हट रहा था, फरिश्ते ने आके वही रूह निकाल ली। तो हटेगा यहाँ से, यहाँ नबी ने लकीर खींची है। मरते मरते कह रहा था मरने का गम नहीं है, गम तो इस बात का है कि इतने बड़े सरदार को देहाती के बच्चों ने मार डाला। मरने का गम न था। एक अजीम जंग थी और इस्लाम फतेह पा गया। सरकार ने रात को तस्बीह पढ़ी और सरकार बद्र की रात में
रो रो के दुआ कर रहे थे, इन्ना हाउलाए कौमन याबुदून, ऐ मौला ये कौम है जो तेरी इबादत कर रही है, इसके अलावा अभी रूए जमीन में कोई भी तेरी कौम इबादत करने वाली नहीं है। मौला अगर ये शिकस्त खा गए तो फिर ला यबकी अहदुन अल आदे याबुदूनक, मौला फिर जमीन पे कोई ऐसा ना रहेगा जो तेरी इबादत करे, फतेह दे। अल्लाह ने वादा फरमाया और वादा मुस्तफा जाने रहमत से ऐसा पूरा हुआ कि 313 ने फतेह का झंडा बद्र के मैदान में गाड़ डाला। 313 और इस तरह फतेह हुई, फिर सारे काफिरों को जमा करके फेंक दिया गड़े में, तुम्हारा अंजाम यही है। बड़े बड़ों को कैद कर दिया था और उन कैदियों में बड़े बड़े लोग थे। अब हजरत अब्बास भी थे, सरकार के चचा हजरत अब्बास भी थे, और फिर बाद में फिदिया देकर रिया कर दिया गया। तो अब बड़े बड़े लोग आए थे, इनमें से बहुत सारे बाद में ईमान ले आए। तो जब महल इस्तिशाद बात का यह है कि जब कलीब बद्र के घड़े में सबको फेंका गया तो हजरत फारूक आजम है, मुस्तफ़ा जाने रहमत, चंद साहबा है, सरकार कुएं के उस घड़े के पास गए जहाँ सबकी लाशों को डाल दिया था। मुस्तफ़ा फरमाते, ओ कौम कुफ्फार कुरैश, क्या तुमने पा लिया जो तुमसे वादा किया था? तुमने पा लिया वो जिसका तुम्हारे कुफ्र के सबब वादा हुआ था? हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह पा लिया जो हमारे रब ने हमसे वादा किया था। हमने तो पा लिया, यानी मेरे रब ने फतह का वादा किया था। इन्ना फतहना लका फतहन मुबीना, अल्लाह ने फतह का वादा दिया था, अल्लाह ने कामयाबी का वादा दिया था। हमसे तो रब ने पूरा किया जो वादा किया था। तुम्हारे पे भी पूरा हुआ कि नहीं? मुस्तफा फरमाते, पूरा तो हुआ ही है, अभी से सबको आग शुरू हो गई है, आग की लपेटों ने घेर दिया था। अब जहां मुसलमानों से वादा है, अनकरीब वो वादे पूरे होने वाले हैं। कुफ्फार से जो वईदें हैं वो वईदें पूरी होके रहेंगी। हाँ, अल्लाह कभी अपने फजलो करम से उसमें कमी कर दे, मगर जो कुफ्र पे मरा है तो फिर उसके लिए दायमी अजाब नार जरूर है। फसौफा तालमून मन तकून लहू आक़िबतुद्दार, तो अनकरीब जानना चाहते हो किसका रहता है आखिरत का घर? आखिरत का घर अल्हम्दुलिल्लाह मोमिनों का है। इन्नहु ला युफ्लिहुल ज़ालिमून, जालिम फला नहीं पाते। यहाँ शायद कुछ देर के लिए अपने जुल्म, अपने इक़्तिदार, अपने मनसब, अपने नसब हसब, अपनी दौलत और अपने जो है चंद आर्जी चीजों के सबब से शायद यहाँ पे बहुत तख्त मिल जाए, मगर कानून कुदरत है, जालिम फला नहीं पाता। जब अजल का फरिश्ता आकर उसके गले पर हाथ रख देता है, सारे रिश्ते टूट जाते हैं और फिर वो मजबूर और बेकस होकर अजाब नार की तरफ सफर के लिए रवाना होता। फिर आखिरत का घर सिर्फ मोमिनों के लिए है, और मोमिनों से अल्लाह ताला ने ये इतना बेहतर वादा फरमाया, अनकरीब अल्लाह ताला वो वादा पूरा फरमाएगा जन्नत की शक्ल में। तो फरमाया गया, ऐ काफिरों, तुमसे जो वईद की गई तुम उनसे बच नहीं सकते, जरूर एक न एक दिन अपने किए की सजा पाओगे। ये कानून कुदरत है। और महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा है, महबूब आप इन कुफ्फार से बतौर इज़हार बेजारी फरमा दो कि तुम बाज नहीं आते, ठीक है अपनी हालत पे रहो, तुम अपना काम करो, अपनी हरकत में मशगूल रहो, हम अपने तौर पे अमल करते हैं। एक दिन वक्त फैसला आएगा, उस वक्त पता चलेगा फैसला किन के हक में होने वाला है। हमसे हमारे रब ने जो वादा किया है दुनिया में भी पूरा फरमाता है, आखिरत का वादा जो जन्नत की शक्ल में है अल्लाह मोमिनों को जरूर देने वाला है। यही है, वजालु लिल्लाहि मा दरा मिनल हर्थ वल अनआम नसीबा, और अल्लाह ने जो खेती मवेशी पैदा किए उनमें उन्हें एक हिस्सादार ठहराया। फ़क़ालू हादा लिल्लाह बिज़अमिहिम, बोले ये अल्लाह का है उनके ख्याल में। अब इस आयत करीमा का शान नुज़ूल ये है, कुफ़ारे अरब भी अल्लाह को तो मानते थे, बुतों को भी मानते थे, मगर अल्लाह को भी मानते थे कुफ़ारे अरब।
मगर मानने का तरीका अलग था। सदियों से अरब के कुफ्फार का ये दस्तूर था, उनके खेतों में बागों में जो पैदावार होती उसके 3 हिस्से करते। जो भी हो पैदावार हो या उनके ऊंट बकरियां जो बच्चे दे, ऊँटनियां बकरियां जो बच्चे दे, वो सब उसके 3 हिस्से करते। एक हिस्सा अल्लाह के नाम पर गरीबों मिस्किनों मेहमानों और दूसरे अच्छे कामों में खर्च करते। एक हिस्सा बुतों के नाम पर बुत खानों में वहां के महंतों वहां के पुजारियों बुत खाने के काम इन सब में खर्च करते और एक हिस्सा अपने लिए रखते। 3 हिस्सा करते थे, बुतों पे चढ़ावा करते, बाकी अपने हिस्से मिलाते। उनका दस्तूर यह था कि अगर अल्लाह के हिस्से वाला कोई जानवर मर जाता, जो हिस्सा उन्होंने अल्लाह के लिए निकाला है, अगर उसके हिस्से में से कोई जानवर मर जाता तो उसकी परवाह नहीं करते। अगर बूतों के लिए जो जानवर रखा है उसमें से कोई जानवर मर जाता तो अल्लाह के हिस्से वाले से एक जानवर इधर डाल देते। बताइए, अल्लाह के हिस्से में से एक जानवर इधर डालते, या जो चारा जो गल्ला बूतों के लिए जमा किया है उसमें से अगर कोई कमी हो जाती तो फिर वो चारा जो अल्लाह के लिए, वो दाना जो अल्लाह के बारगाह में देने के लिए रखा है उसमें से लेकर इसमें डाल देते, इसमें डाल देते। अगर उधर से कोई जानवर मर जाता जो माल अल्लाह का है तो फिर बूतों में से उधर नहीं डालते। वो कहते थे अल्लाह तो गनी है, अल्लाह को क्या जरूरत है। ये इनका मकसद था। अब देखिए चीटिंग भी करते हैं तो कैसी दुनिया में लोग इबादतों के नाम पर भी चीटिंग करते हैं। कैसे कैसे लोग मिलेंगे, कैसे ऐसे किस्से आते हैं, लोग मस्जिदें बनाकर भी राजकारण और पॉलिटिक्स खेल लेते हैं। पॉलिटिक्स का जमाना आता है, जब वोटिंग आता है, हमारे बेचारे गरीब लोग सादा लोग तो लोग अपने वोट के लिए जगह जगह होता है, फिर कहीं जमात खाना बनाया, कहीं इमाम बाड़ा बनाया। और कुफार को क्या जमात खाने से, हमारे इमाम बाड़े उनको क्या मतलब। दुनिया में लोग मस्जिद और मदरसों की तामीर से भी राजकारण खेल लेते। बिहार में एक पॉलिटिकल आदमी था, मौलाना शरिया साहब बता रहे थे, कहा उसका बाप मर गया, वोटिंग का जमाना करीब था, तो अब उसने दफन नहीं किया, बाप को रहने दिया। शहर में जितने बकरे थे सारे बकरे को खरीद लिया और दफन विधि जब हो गई तो फिर तीजे की मजलिस में तीजे के दिन सारे शहर को दावत दी। सब बड़े बड़े राजकीय एमएलए, पुलिस महकमा और पॉलिटिकल तबका सबको दावत दी। जितने शहर में बकरियां बकरे थे सबको खरीद के आम नियाद की। ये इतना सब कर रहा है, ये क्यों कर रहा है? 1 महीने के बाद इलेक्शन आने वाला है, 1 महीने के बाद इलेक्शन आने वाला है, तो लोग ऐसे भी हैं अपने बाप की डेड बॉडी पर भी पॉलिटिक्स खेल लेते हैं। दुनिया में चीटरों की कमी नहीं है। मोमिन तो हमेशा सादा होता है, मोमिन भोला होता है। हदीस पाक में आया है मोमिन वो है जो भोला रहता है, धोखा खाता है, धोखा देता नहीं है। मोमिन की पहचान, मोमिन की पहचान है धोखा खा लेता है, धोखा देता नहीं है। अब ऐसा नहीं आपने 10,000 का किया तो मैं आपको 20,000 का चूना लगाऊं, नहले पे तहला। मोमिन हमेशा भोला होता है। अगर 10,000 गया तो ठीक है जरा नहीं चाहिए, चलो, ये मोमिन की पहचान, ईमान वाले की पहचान। फिर 10,000 के लिए आस्तीन नहीं चढ़ाता रहता है। अब जब तक उसे 20,000 का चूना ना लगाओ तब तक नींद नहीं आएगी। ये ईमान की पहचान है। मोमिन भोला होता है, धोखा खा लेता है, धोखा देता नहीं। हदीस पाक में आया है, मफहूम हदीस है, सरकार जब मेराज में गए तो सरकार कहते हैं मैंने देखा तो अल्लाह ने जन्नत भर डाली है। कैसे लोगों से? ऐसे ही भोले लोगों से जिनको दुनिया में रहने को मकान नहीं था, दुनिया में जिस्म पे पहनने को कपड़ा नहीं था, ऐसे ही लोगों से अल्लाह ने जन्नत को भर डाला।
ऐसे ही लोगों से जन्नत बड़ी है। हजरत खुबाब, हजरत अंजला, हजरत सोहेब रूमी, हजरत बिलाल बिन रबा, बिलाल हब्श, हजरत सोहेब, हजरत जो है ये सब जो है अब्दुल्ला बिन मसूद, इन्हीं भोले लोग, अबू हुरैरा और इनके बाद में आने वाले भोले मुसलमान, इन्हीं लोगों से जिनके पास दुनिया में रहने को अच्छा मकान न था, पहनने और खाने को जो है कोई अच्छी चीजें, अच्छा कपड़ा दस्तयाब न था, इन्हीं लोगों से जन्नत भरी पड़ी है। ऐसे ही लोग जिन्हें दुनिया में सफर करना रहता था तो 10 बार सोचना पड़ता था कितना सफर है, कहां करूं, कैसे करूं, खर्चा नहीं है। जन्नत इन्हीं लोगों से भरी है। भोला आदमी ही जन्नत में जाएगा। कब्रिस्तान में तो सब होते हैं, दादा भी होता है, नसादा भी होता है। फिर सरकार कहते हैं जब मैं जहन्नम में गया देखा तो जहन्नम अल्लाह ने भर डाली है। कैसे लोगों से? दादे किस्म के लोग जो अपनी आगेवानी बचाने के लिए किसी को भी थप्पड़ मार दे, एक बालिश जमीन के लिए किसी गरीब को जो है अब रास्ते से हटवा दे, अपना जो है पैसा कमाने और किसी जो है बड़े सरमायादार को राजी करने के लिए किसी को भी मकान की पे किसी के बुलडोजर फिरा दे, किसी की जमीन ले ले। इसका बेटा अपने बाप की आगेवानी का खुमार और नशा लेते हुए किसी भी गरीब के बच्चे पर जो थप्पड़ मार दे, एक पैसा 1000, 2000, 5000 के लिए गरीबों को मारना, उनका खून पीना, उनकी मजदूरी वक्त पे न देना, उनके पसीने का गलत फायदा उठाना, आका कहते हैं ऐसे ही लोगों से जहन्नम भरी है। यहां तो सब कुछ होता है, यहां कोई कहने वाला नहीं है। हिंदुस्तान वैसे भी आजाद मुल्क है, मगर रब नहीं देखता क्या? इमाम गजाली कहते हैं रब की चक्की पीसती देर से है मगर पीसती बड़ी बारीक है। जब पीसती है ना तो आप वो मेरी हकीकत क्या है? दुनिया की बादशाह करने वाला, सारी जमीन का बादशाह नमरूद, उसको मच्छर एक फलसफा समझा देता। तो फिर अल्लाह वक्त आता है ना सबका। इमाम गजाली ने इसके तहत, अब आज आप बैठिए, मेरा कहीं प्रोग्राम नहीं है, कितने दिनों बाद आज तफसीर है ना भाई, बैठेंगे आप? वक्त आता है सबका। लिखा है एक खातून ने एक मर्द से निकाह किया। वो मर्द बड़ा मालदार था, सरमायादार था और थोड़ा दौलत का नशा भी था। दौलत का नशा बड़ा खतरनाक होता है, जब पैसा आता है तो फिर नमाज भी छूट जाती है। इल्ला माशाअल्लाह मोमिन है तो अल्लाह ताला उसको तो उसकी दौलत भी उस्मान गनी का हिस्सा है, ईमान वाला। अल्लाह ऐसी ही दौलत दे। हराम और नाजायज की करोड़ रुपये से हलाल का 1 रुपया अल्लाह के नजदीक अच्छा है। हलाल का 1 रुपया रब के नजदीक अच्छा है बनिस्बत उसके जो नाजायज तरीके पे करोड़ों कमाए जाए। इसलिए कि ये करोड़ उसके लिए जहन्नम का वबाल तो बनेंगे, मगर वो 1 रुपया अल्लाह उसका सवाब सदक़े जारिया में देगा, सदका में अल्लाह ताला। तो वो 1 रुपया जो रब के तरीके और उसकी शरीयत के मुताबिक हलाल तौर पे आए, वो 1 रुपया नाजायज तरीके पे आने वाले करोड़ों से बेहतर है। मगर ये फलसफा समझेगा कौन? आप लोग तो माशाअल्लाह सब अच्छे ही हो, सब हलाल तिजारत वाले, और जो उधर वाले हैं वो कमीने मस्जिद में आते नहीं है। क्या हम उसको बताएं? कभी शराब के बारे में तकरीर करते, शराबी तो आता नहीं है, ईद की नमाज में आता है। जुआरी है तो वो तो मस्जिद में आता नहीं है। हम ये सारी इसलिए आपको कहते हैं, आप तो अल्हम्दुलिल्लाह जो नमाज का पाबंद है, 5 वक्ता, वो यकीनन गुनाहों से महफूज है, बचने की कोशिश करता है। आप तो ऑलरेडी ये सारी चीजें में लगे हुए नहीं हो, और जो लगे हुए हैं वो आते नहीं है। जब आते नहीं तो उन तक मैसेज जाता नहीं। तो ये उनको भी ले आइए कभी। अगर किसी आदमी के हिदायत पे आने से, हमारी तबलीग से कोई एक आदमी हिदायत पे आ सकता है। मौलाए कायनात से रसूल पाक ने फरमाया था खैबर के मौके पर, अली जा रहे उन्हें बुलाओ दीन की तरफ। अगर तुम्हारे कहने से एक आदमी भी राह रास्त पे आ गया तो अली अरब के सुर्ख ऊंटों से तेरे लिए बेहतर है।
अरब के सूरखून आज की मर्सिडीज MBW कार से जिसको मुआवजा न किया जाए, इतना कीमती वो ऊंट होता था, उससे बेहतर है अगर एक आदमी तबलीग से राह रास्त पे आ जाए। मगर हम लोग नहीं करते हैं ये बातें। हम लोग कहते हैं पांजे वारो, पांजी करे जी। सड़क पे जाओ तो कितने लोग हमारे ताल्लुक वाले खड़े होकर चाय पीते होंगे, खड़े होकर पानी पीते होंगे, मगर हमको ये तौफीक नहीं होगी कि उससे कहें कि जरा बैठ के पी। ये हमारी जिम्मेदारी है, सब मौलाना के ऊपर नहीं है, सब इस्लाम मोमिन की जिम्मेदारी है। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, अल्लाह ने इस उम्मत की तारीफ फरमाई, तुम लोगों में बेहतर हो। क्यों लोगों में बेहतर हो? तामरुना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, भलाई का हुक्म देते हो, बुराई से रोकते हो, इसलिए तुम बेहतर हो। अब जो इस फार्मूले और फलसफे को अपनाता है वो कुरान की रोशनी में बेहतर है। जहां बुराई देखो खत्म करने की कोशिश, वरना आने वाले दिनों में माहौल बड़ा खतरनाक हो रहा है। जुलूस में देखा आपने, लोग आतिशबाजियां कर रहे थे, पटाखे फोड़ रहे थे, लड़कियां लड़के गले मिलकर जुलूस में चल रहे हैं। एक लड़के को देखा पानी का पाउच लड़की पे उड़ा रहा है, ये जुलूस है? ये है इस्लाम। इन आवारा और बदमाशों और अय्याशों की वजह से दीन बदनाम होता, शरीयत बदनाम होती है और काफिरों को उंगली उठाने का मौका मिलता है। मेरे नबी ने तो इतना साफ दस्तूर दिया है, उस दस्तूर पे अगर कोई अमल कर ले और उस दस्तूर पे अमल करने वाला मुसलमान जिस गली से जाएगा उसके चलने से काफिरों के दिलों पे रोब पिट जाएगा। ये तो इनको देखेंगे तो कुफार भी हंसेंगे। ऐसा है आने वाले दिनों में फिर क्या होगा अल्लाह बेहतर जानता है। फिर तो ऐसा होगा, एक पटाखा फोड़ेंगे और एक नाथ, एक बम फोड़ेंगे एक नाथ, होगा कि नहीं होगा? हवा अगर यहीं रही तो ये नकीब बाहर कहां से आएगी रहना यहाँ चमन के लिए? फिर मैं और कारी साहब गए ऊपर, वहां सामने कुछ लोग आतिशबाजी कर रहे थे, सामने जो दुकान है उसकी छत पर। उसको कहा क्या कर रहे, तो फिर कुछ कम किया। बताइए, अब जुलूस जिसका जो खालिस इबादत का नाम है, लोग उसमें भी अय्याशियां लिया है। लड़कियों का इख्तिलात, और फिर पता नहीं नाच पढ़ रहा था एक लड़का तो फिर दूसरा लड़का नाच रहा था। कहां जा रहे हैं हम लोग पता नहीं चल रहा। किस नगर पे आके खड़े हो गए? डॉक्टर इकबाल बेचारे कह गए, आंख जो देखती है लब पे आ सकता नहीं, आंख जो देखती है लब पे आ सकता नहीं, महव हैरतों के दुनिया क्या से क्या हो जाए। अगर आज इन सारी चीजों पे पाबंदियां न लगाई तो फिर आप लोग को हम कैसे करें? अरे आप ही कर सकते हो, आप अपने सर्कल में इसका प्रचार करते रहो, लोगों को अच्छी बातों की दावतें देते रहो, लोगों को मस्जिद में खींचने का प्लान बनाओ, उनको खींचने की दावत देते रहो, उनको किसी न किसी, जब भी बैठो तो दीन की बात करो, जब भी बैठो तो तफसीर हदीस की बातें करो। आज नहीं कल नहीं, कभी न कभी तो मुस्तफा जाने रहमत का फरमान है। उलमा फरमाते, अल्लामा सादी ने लिखा है, रोजाना अगर मरमर पर पत्थर, संगे मरमर पर रोजाना अगर पानी का कतरा गिरता है तो संगे मरमर भी सुराख हो जाता है। ये तो दिल है। रोजाना अगर संगे मरमर पे भी पानी का कतरा गिरे तो भी सुराख हो जाए, तो फिर रोजाना अगर आप किसी को समझाओगे कभी न कभी राह रास्त पे आएगा। मगर हम कहते हैं पांके करो, पांची नमाजू पढ़ो। दोनों जिम्मेदारी है हमारी, सब जिम्मेदारियां हमारी, इसीलिए हम बेहतर हैं। कयामत में इसका भी हिसाब दिया जाएगा। जब तूने बुराई को देखा था तो रोका क्यों नहीं, इसका भी हिसाब कयामत में देना। हदीस पाक में आया है कि तुमने देखा और रोका नहीं। हदीस पाक में आका फरमाते, रोको, अगर हाथ से रोक सकते तो हाथ से। इज़ा राकुम मुनकिरन फलयगय्यिरहु बियदिहि फइन लम यस्तती फबिलिसानिहि फइन लम यस्तती फबिक़ल्बी व ज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान। आका कहते रोको हाथ से, अगर ताकत नहीं तो जबान से रोको, मगर रोकने की कोशिश करो। अगर हर कोई आदमी दीन की जिम्मेदारी समझने लगे तो फिर यकीनन परिवर्तन आएगा, इनकलाब जरूर आएगा, इनकलाब जरूर आ सकता है। मगर सब मौलानाओं पे ना डाल दिया जाए, हर आदमी खुद अपनी जिम्मेदारी समझना। सबको कहते हैं कि कुछ भी होता है कि मौलाना जुमा में बोल देना, हमारे बोलने से क्या होगा? ऐसा हुआ है जुमा में बोल देना, क्या होगा बोलने से? जो जुमा में आ रहे हैं वो नेकी लोग हैं, जो वो बुराई में फंसे वो जुमा में आता ही नहीं है।
तो फिर हालात बिगड़ रहे हैं। इस साल जुलूस का माहौल देखा, दिल जल गया। ऐसा माहौल बना दिया, आतिशबाजी, पटाखे, लड़के लड़कियां बगलगीर होकर हाथ मिलाकर साथ में चाहिए। जुलूस है जो इबादत होता है उसको खेल तमाशा बना दिया। आने वाले दिनों में फिर कुफार की तरह वो नजारा देखने को न मिला। अब अंदाजा लगाइए हम कहां जा रहे हैं। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला एक जुलूस इबादत चीज रह गई है जिसमें हमारा इत्तिहाद जमा होता है, सारे कौम के शहर के मुसलमान जमा होते हैं, मगर उसमें भी अब ये सारी चीजें आ गई हैं। आवारा तत्व और ऐसे जो है उबाल और अयाज किस्म के लोग फिर उसकी नज्म नस्क को बदलने की कोशिश में रहते हैं और खलल अंदाजी करते रहते हैं। अल्लाह ताला उन्हें भी हिदायत दे। तो वो इमाम गजाली ने लिखा है, शादी की सरमायादार था, बात चली थी भोले से ना, मुसलमान भोला होता है, सरमायादार था, शादी की, बहुत बड़ा पैसा था उसके पास, बैंक बैलेंस मोटा ताजा था। देखिए बदलने में बात चली थी, वक्त बदलने में वक्त आता रहता है। शादी की पहली रात थी, मियाँ बीवी रात को खाना खाने के लिए बैठे, अचानक दरवाजे पे किसी फकीर ने दस्तक दी, अल्लाह के नाम पे दे दो। अब पहली रात थी, बीवी के साथ बैठा था तो उसकी मोहब्बत में इतना फरिफ्ता था कि उस फकीर ने खाने पे डिस्टर्ब दिया, गोया के उठा और उठकर दरवाजा खोला और जोरदार तमाचा फकीर को लगा दिया। वो बेचारा रोता हुआ चला गया। अब वो फकीर था, अल्लाह को उसकी ये अदा बहुत नापसंद गुजरी। खाने के लिए बैठा, खाकर जैसे उठता है उसके सर में कुछ पाटिया या कुछ तख्ता लग गया। अब जब तख्ता लग गया तो फिर इस कदर ब्लडिंग हुआ कि उसका असर डायरेक्ट उसके दिमाग पे हुआ। इलाज करवाया, 1 साल 2 साल 3 साल जितना सरमाया था सब खर्च कर दिया, यहाँ तक के फिर दिमाग पे गहरी चोट की वजह से पागलपन का दौरा आने लगा, पागल हो गया। फिर एक दिन पता नहीं किसी को कहे बगैर पागलपन था उसके अंदर निकल गया कहीं। बीवी ने इंतजार किया, काफी महीने आया नहीं, ढूंढा आया नहीं, काजी के पास गई, काजी ने भी जो ही शरीयत का फैसला सुनाया। कुछ साल हुए, उस औरत ने दूसरा निकाह कर लिया, मगर दूसरा जब निकाह किया तो वो भी बहुत बड़ा मालदार था। जरा देखिए, तो इसी तरह निकाह के दिन किसने दूसरा निकाह किया? उसकी बीवी ने, जिसके खाविंद ने उस फकीर को तमाचा रसीद किया था। वो तो पागल होके निकल गया। कुछ सालों के बाद उसकी बीवी ने निकाह किया। इसी तरह खाने के लिए बैठी, शौहर भी बैठा जिससे अभी निकाह किया है दूसरा। अचानक फिर दरवाजे पे दस्तक हुई, फिर दरवाजे पे किसी ने खटखटाया। कौन है? वो खड़ा होना ही चाहता है। बीवी कहती है ठहरो मैं देख के देखती हूँ। वो औरत जैसे ही दरवाजा खोल के फकीर को देखती है, चीख मार के वो जमीन पे गिर पड़ी। फकीर डर गया कि क्या हुआ होगा, भाग गया। थोड़ी देर के बाद होश आया, उसका खाविंद कहता है क्या हुआ? अचानक उस फकीर को देखकर तेरी हालत क्यों इतनी तब्दील हो गई? कहा मैं बता नहीं सकती। कहा बता क्या है? कहा मेरा एक बहुत बड़े शहर के सरमायादार और मालदार से निकाह हुआ था। सारा वाकया फकीर को थप्पड़ मारने वाला बताया कि इसी तरह हम बैठे थे, फकीर आया था, उसको तमाचा मारा था, फिर उसी दिन उसको सर में तख्ता लग गया, पागल हो गया। कुछ सालों के बाद सारा वाकया सुनाया। तो आज मुझे ताज्जुब हुआ, जो दरवाजे पे मांगने आया था वो पहला शौहर था। औरत ने जब वाकया बयान किया, उसका खाविंद दूसरा वो ताज्जुब में पड़ गया। कहता इससे बड़ी बात सुनाऊं? इससे अजीब बात सुनना चाहती है? क्या अजीब बात? इससे अजीब बात यह है कि पहली मर्तबा तेरे शौहर ने जिस फकीर को थप्पड़ मारा था वो मैं ही था।
वो मैं ही था। अल्लाह अल्लाह, देखिए तख्ता पलट गया, कहाँ जाके कहाँ रुका है का जिसको फकीर को थप्पड़ मारा था वो कोई नहीं, वो फकीर मैं ही था। अल्लाह ने मुझ पे नवाजा, करम किया अल्लाह ताला ने, यहाँ तक कि थोड़ी से कारोबार में इतनी बरकतें दी। अल्लाह ताला जब पकड़ता है तो फिर देर नहीं लगती, बादशाह को गद्दे से उठा के गधे पे बिठा देता है और फकीर को गधे से उठाकर पल भर में गद्दे पे बिठा देता है। तख्ता पलटते देर नहीं लगती। तो फिर ये सारी चीजें होती है। खैर, तो बात चली थी, वो कुफ्फार अरब 3 हिस्सा निकालते थे। बात फिर लंबी हो गई, ये बात आई तो मैंने वाकई आ गया, अर्ज कर दिया बातों ही बातों। वैसे अरबी की कहावत है, अल कलाम यखलुकुल कलाम, बात से बात पैदा होती है, बात से बात पैदा होती है। जो भी आया आपको बयान कर दिया। तो अब ये लोग 3 हिस्सा निकालते थे कुफ्फार अरब, मगर इस तरीके से कि जो हिस्सा अल्लाह के लिए निकालते उसमें से कोई जानवर मर जाता तो फिर बुतों वाले के हिस्से में उधर नहीं रखते, कहते अल्लाह को गनी है, उसकी क्या जरूरत है। अगर बुतों वाले हिस्से में से या अपने हिस्से में से कोई जानवर मर जाता तो हिस्सा अल्लाह के लिए निकाला है उसमें से निकाल कर इसको पूरा कर देते। ये अक्ल के भी खिलाफ था और नकल के भी खिलाफ था। इसको इबादत समझ रहे थे। बेशक अल्लाह के नाम पर इनका ये जानवर निकालना अच्छी बात थी, मगर हर अच्छा तरीका अच्छा नहीं होता है। जो तरीका अच्छा भी है मगर नबी की तालीम से जो है वाबस्ता नहीं है तो फिर वो अच्छा काम भी अच्छा नहीं रहता। कुफार भी खैरात करते हैं कि नहीं करते? कुफार भी खैरात करते हैं, मुशरिकीन भी खैरात करते हैं, मगर वो खैरात नहीं है, इसलिए कि तालीम मुस्तफा से अलग कर वो काम अच्छा है मगर अच्छा नहीं रहता। तो ये सब चीजें थी। अल्लाह कहता है वजालु लिल्लाहि मिम्मा ज़रा मिनल हर्थि वल अनआम नसीबा, और अल्लाह ने जो खेती मवेशी पैदा किए उनमें से एक हिस्सादार ठहराया और फरमाता है फ़क़ालू हाज़ा लिल्लाहि बिज़अमिहिम, ये अल्लाह का है उनके ख्याल, ये अल्लाह का है उनके ख्याल में, वहाज़ा लिशुरकाइना, और ये हमारे शरीकों का, ये अल्लाह का, ये हमारे शरीकों का। फमा काना लिशुरकाइम, तो वो जो उनके शरीकों का है, फला यसीलु इल्लल्लाह, वो अल्लाह को नहीं पहुंचता, अल्लाह को नहीं पहुंचता। वमा काना लिल्लाहि फहुव यसीलु इला शुरकाइम, और जो खुदा का है वो उनके शरीकों को पहुंचता है। जो खुदा का है अगर उनके शरीक दूसरे जो बुतों के लिए जानवर जमा करते या निकालते उनमें से अगर मर गया तो फिर जो अल्लाह के लिए जमा किया है उससे उन शरीकों को पहुंचा देते। ये कैसी मंतिक? अल्लाह फरमाते सा मा यहकुमून, क्या ही बुरा फैसला करते हैं। सा मा यहकुमून, क्या ही बुरा हुक्म लगाते हैं। ये फैसला अक्ल के भी खिलाफ है, ये फैसला नकल के भी खिलाफ है। फिर अब इसके ताल्लुक से काफी जो है बातें हैं, इंशाअल्लाह ताला आइंदा के दर्स में इसकी शरह बयान